जय श्री राम। हिंदूज फेस्टिवल्स में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष उत्पन्ना एकादशी। प्राचीन समय में भगवान श्री कृष्ण ने एकादशी के उत्तम व्रत का माहात्म्य विधि पूर्वक बतलाया। हे देवश्रेष्ठ, जो कोई एकादशी की उत्तम विधि और माहात्म्य को सुनता है वह सब सुख भोग कर भगवान श्री विष्णु की शरण में चला जाता है। व्रती को भगवान विष्णु की शरण में जाना चाहिए। उनको दीप जलाकर नैवेद्य आदि से भोग लगाकर पूजन करना चाहिए। उस दिन पलंग पर शयन ना करें, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें, रात्रि जागरण करें, ब्राह्मणों को दक्षिणा दें, प्रणाम करें, क्षमा याचना करें। एकादशी तिथि का व्रत करने वाले व्रतियों को दोनों ही एकादशियों को समान समझना चाहिए। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की दोनों एकादशियां एक सी पुण्य को देने वाली है। हे राजन, इन दोनों एकादशियों में अंतर नहीं समझना चाहिए। इस प्रकार जो व्रत करता है उसका फल सुनिए। अश्वमेध यज्ञ से जो फल प्राप्त होता है वही एकादशी के फल से प्राप्त होता है। वेद पढ़े हुए ब्राह्मणों के 1000 गोदान देने में जो फल प्राप्त होता है वही एकादशी के व्रत से फल प्राप्त होता है। नित्य 10 उत्तम ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो पुण्य की प्राप्ति होती है उससे कई गुना अधिक एक ब्रह्मचारी के भोजन से मिलता है। उससे 1000 गुना फल भूमिदान से, उससे 1000 गुना पुण्य कन्यादान से, उससे 10,000 गुना पुण्य विद्यादान से और विद्यादान से 10,000 गुना फल भूखे को अन्न देने से होता है। अन्नदान के बराबर कोई दान नहीं है। हे कुंती पुत्र, अन्न के दान से स्वर्ग में रहते हुए पितरों और देवता तृप्त हो जाते हैं। एकादशी के व्रत का पुण्य इससे भी कहीं अधिक है। हे श्रेष्ठ, एकादशी के पुण्य का प्रभाव देवताओं को भी दुर्लभ है। उपवास का आधा फल नक्त वालों को मिलता है। आधा पुण्य दिन में एक बार भोजन करने वालों को होता है। एक बार भोजन, नक्त व्रत, उपवास, इनसे भी कोई सा व्रत एकादशी को करना चाहिए। तीर्थ, दान, नियम, यम तभी तक गरजते हैं जब तक एकादशी तिथि प्राप्त नहीं हुई है। इसीलिए संसार में डरे हुए मनुष्यों को एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। अर्जुन बोले, हे वासुदेव, 1000 यज्ञ करके भी एकादशी के बराबर फल नहीं होता। ये आपने कहा है। सब तिथियों में उत्तम एकादशी से क्या फल प्राप्त होता है? इस व्रत में किन इष्ट देव का पूजन करना चाहिए, यह आप मुझे बतलाइए। सबसे पवित्र एकादशी क्यों है, यह मुझे बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, सबसे पवित्र एकादशी मार्गशीर्ष मास की उत्पन्ना एकादशी है। यह सुनो। पहले सतयुग में मूर नामक दैत्य था। वह बड़ा अत्याचारी था। सब देवताओं को भय देने वाला था। हे पांडव श्रेष्ठ, उस तेजस्वी दैत्य ने अपने तेज से इंद्र, सूर्य, वसु, वायु, अग्नि, इन सभी देवताओं को जीत लिया था। भगवान इंद्र ने यह सभी वृत्तांत शिवजी से कहे। हे देव, हम सब लोग भटक कर धरती पर विचरण कर रहे हैं। हे देव, अब देवताओं की क्या गति होगी? कोई रक्षा का उपाय बतलाइए। महादेव जी बोले, हे सुरश्रेष्ठ, जहाँ पुंडरीकाक्ष भगवान गरुड़ध्वज हैं वहाँ जाओ। वे शरण में आए हुए की रक्षा करने वाले हैं, सबके पालनहार है। हे धनंजय, शिवजी का वचन सुनकर देवराज इंद्र सब देवताओं के साथ भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे। जहाँ भगवान विष्णु शयन कर रहे थे वहाँ गए। जल में सोते हुए जगत का कल्याण करने वाले भगवान वासुदेव को हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। देवताओं के भी देवता, आपको नमस्कार है। आप पूजनीय हैं और दैत्य आपके शत्रु है। हे कमल नयन, हे मधुसूदन, हमारी रक्षा करो। दैत्य से डरे हुए देवता मेरे साथ आए हैं। हे जगतपति, आप सबके रक्षक हैं, कर्ता हैं और कारक हैं। आप सब लोगों के माता पिता हैं। आप ही ने सबको उत्पन्न किया है, पालन किया है और संहार करने वाले हैं। हे प्रभु, आप सब देवताओं के सहायक हैं और सभी देवताओं का हित जानने वाले हैं। आप भूमि, आकाश और सब जगत के उपकार करने वाले हैं। आप शिव,
ब्रह्मा और त्रिलोकी की रक्षा करने वाले हैं। आप सूर्य, चंद्रमा और अग्नि आदि देवताओं की सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जप आप ही हैं। आप ही यज्ञ यज्ञ हैं, यजमान हैं, फल भोगी ईश्वर स्वयं आप ही हैं। तीनों लोकों और चराचर जगत में आपसे अलग कुछ भी नहीं है। हे भगवान, हे देवताओं के ईश्वर, हे शरणागत वत्सल, हे महायोगी, दैत्यों से जीते हुए देवता स्वर्ग से अलग हो गए हैं, भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। आप ही इनकी रक्षा कीजिए, रक्षा करिए प्रभु। हे वासुदेव, हम स्थान भ्रष्ट होकर पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे हैं। इंद्र का वचन सुनकर भगवान विष्णु बोले, ये कौन सा मायावी दैत्य है जिसने देवताओं को जीत लिया है? उसका कौन सा स्थान है, क्या नाम है, कितना बलशाली है और उसको किसका सहारा है? हे इंद्र, निर्भय होकर ये सब वृतांत मुझसे कहो। इंद्र बोले, हे भगवान, हे वासुदेव, हे भक्तों पर कृपा करने वाले देवादिदेव, प्राचीन काल में ब्रह्मवंश में देवताओं को पीड़ित करने वाला भयंकर नाड़ीजंग नाम का दैत्य पैदा हुआ। उस वह अत्यधिक प्रसिद्ध बलवान मूर नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। चंद्रावती नाम की नगरी उसकी राजधानी है। वह वहाँ निवास करता हुआ बलवान दुष्ट दैत्य ने संसार को जीतकर देवताओं को अपने वश में करके स्वर्ग से वंचित कर दिया है। हे इंद्र, अग्नि, यम, पवन, ईश, चंद्रमा, वरुण, इसके स्थानों पर वह स्वयं बैठ गया है। सूर्य बनकर स्वयं प्रकाश करता है। हे विष्णु भगवान, वह स्वयं मेघ बन गया है। देवता उसको जीत नहीं पा रहे हैं। आप उस दैत्य का संहार कर देवताओं को उनका स्थान दिलाइए। इंद्र का वचन सुनकर भगवान क्रोधित हुए और बोले, हे देवराज इंद्र, तुम्हारे उस बलवान शत्रु को मैं अवश्य ही मारूंगा। तुम सब एकत्रित होकर चंद्रावती नगरी में बड़ी सेना लेकर पधारो। ये सुनकर भगवान विष्णु आगे आगे सब देवताओं को लेकर चंद्रावती नगरी की ओर चले। तब देवताओं ने हजारों दिव्य अस्त्रों से सुसज्जित होकर दैत्यों के संग गरजते हुए मूर दैत्य को देखा। बलवान असुरों ने देवताओं को मारा। वे संग्राम को छोड़कर दसों दिशाओं में दौड़ने लगे। भगवान विष्णु ने युद्ध में शस्त्र धारण कर शंख चक्र गदा भगवान ने उन असुरों को दौड़ा दौड़ा कर बाणों से उन पर वर्षा कर दी, उन्हें घायल कर दिया। भगवान के हाथ में अनेक सैकड़ों दैत्य मारे गए। अकेला मूर दैत्य वहाँ खड़ा होकर बारंबार लड़ता रहा। भगवान ने जो जो शस्त्र उसके ऊपर छोड़े वे उसको फूल के समान प्रतीत हुए और वे अस्त्र उसके तेज से कुंठित हो गए। जब भगवान शस्त्र अस्त्रों से प्रहार से उसको न जीत सके तब क्रोधित होकर वह दैत्य अपने परिचय के समान भुजाओं से लड़ने लगा। उसने देवताओं से 1000 वर्ष तक बाहु युद्ध किया। उससे थककर भगवान बद्रिकाश्रम को पधारे। वहाँ हेमवती नाम की शोभायमान गुफा में विराजमान हुए और भगवान शयन करने चले गए। हे धनंजय, उस 12 योजन की गुफा में एक ही दरवाज़ा था। मैं उसके भय से डरा हुआ वहाँ शयन करने लगा। हे पांडुनंदन, मैं उस महायुद्ध से थक गया था। वह दैत्य उस गुफा में मेरे पीछे चला आया। मुझको वहाँ सोता हुआ देखकर वह दैत्य मन में सोचने लगा, यह दैत्यों को मारने वाला परम शत्रु है। इस दैत्यों के शत्रु को मैं अवश्य ही मारूंगा। ऐसा विचार कर रहा था तभी मेरे देह से एक प्रकाशमान कन्या उत्पन्न हुई। हे पांडुनंदन, दिव्य शस्त्रों से युक्त वह कन्या देवी के समान सुसज्जित थी। उनकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। उस मूर दैत्य ने देवी को देखा। उस देवी ने दैत्य को युद्ध के लिए ललकारा। तब मूर दैत्य लड़ने लगा। उसके साथ वह लगातार युद्ध करती रही। उनके युद्ध को देखकर अत्यधिक आश्चर्य हुआ। वह विचार करने लगा कि वज्रपात करने वाली भयंकर कन्या की रचना किसने की है। यह कहकर
दैत्यराज मूर ने उस कन्या से युद्ध शुरू किया। वह शाम उत्पन्ना एकादशी माता थी। उन्होंने भुजाओं से युद्ध करने पर बड़ा बल करके दौड़ा दौड़ा कर उस राक्षस का संहार किया, उसके रथ को भी तोड़ दिया, नष्ट कर दिया। देवी ने क्रोधित होकर उस मूर दैत्य का सिर काट कर क्षण भर में पृथ्वी पर गिरा दिया। खंडित सिर वाला वह दैत्य यमलोक को चला गया। शेष दैत्य भयभीत होकर, दुखी होकर पाताल लोक में निवास करने लगे। तब भगवान श्री नारायण उठे और अपने सामने मरे हुए असुर को देखा। जगत के अधिपति भगवान श्री विष्णु भगवान ने निम्रतापूर्वक हाथ जोड़े खड़ी हुई कन्या को अपने सम्मुख देखकर आश्चर्यचकित होकर बोले, इस दुष्टात्मा बलशाली असुर को किसने संग्राम में किसने मारा है? जिसने गंधर्व, इंद्र, मरुद गण सहित सभी देवता जीत लिए हैं, जिसने नाग और लोकपालों को भी खेल खेल में ही जीत लिया है, जिससे हारा हुआ मैं भी डर कर इस गुफा में सो गया था। कन्या बोली, हे प्रभु, मैं आपके ही अंश से पैदा हुई हूँ, मैंने ही इस असुर का संहार किया है। हे श्री हरि, सोए हुए को देखकर ये आपको मारने का प्रयास कर रहा था। इस त्रिलोकी के कंटक का ऐसा विचार समझकर इस दुष्ट दैत्य को मैंने मार गिराया और देवताओं को निर्भय कर दिया। सब शत्रुओं के भय को हरने वाली मैं आपकी प्रबल शक्ति हूँ। भगवान श्री कृष्ण बोले, मैं तुमसे अत्यधिक प्रसन्न हूँ। इस दैत्य के मरने से मैं तुम पे अत्यधिक प्रसन्न हुआ हूँ। देवता अत्यधिक ताकतवर हो गए हैं। देवताओं का जो तुमने हित किया है वह तीनों ही लोकों में आनंदित करने वाला है। हे देवी, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि जो देवताओं को भी दुर्लभ है। कन्या बोली, हे देव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं और आप मुझे वर देना चाहते हैं तो ये वरदान दें कि जिससे मेरा व्रत करने वाले मनुष्य को मैं महान पाप से भी छुड़ा दूं। उपवास का जो पुण्य है उसका आधा पुण्य सायंकाल भोजन करने वाले और उसका आधा एक बार भोजन करने वाले को मिले। कोई विधि पूर्वक जितेंद्रिय होकर एकादशी के दिन व्रत करे, वह वैकुंठ में हजारों करोड़ों कल्प तक निवास करे। इंद्रियों को वश में करके उपवास करने वाला अनेकों सुख भोग कर आपकी शरण में आए। हे भगवान, आपकी प्रसन्नता से मुझे यह वरदान मिले, जो कोई उपवास करें, सायकाल भोजन करें अथवा एक बार भोजन करें, हे वासुदेव, उसके लिए धन, धर्म और मोक्ष मिले। श्री भगवान बोले, हे कल्याणी, हे देवी, तुम जो कहती हो वह सब सत्य है। जो मनुष्य मेरे और तुम्हारे भक्त हैं वे तीनों लोकों में प्रसिद्ध होकर मेरे पास वैकुंठ में निवास करेंगे। तुम मेरी परम शक्ति एकादशी हो। एकादशी को उत्पन्न होने के कारण तुम्हारा नाम उत्पन्ना होगा। तेरा व्रत करने वाले के सब पापों को भस्म करके मैं अक्षय स्वर्ग दूंगा। तृतीया, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी ये तिथियां मुझे विशेष प्रिय है। एकादशी व्रत सब दान और सब तीर्थों से अधिक फल देने वाली होगी। यह सब व्रतों में अधिक पुण्यकारी होगी, मैं सत्य कहता हूँ। इस प्रकार उसको वर देकर भगवान श्री अंतर्ध्यान हो गए और एकादशी अत्यंत प्रसन्न हुई। जो जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करेंगे उन्हीं को सभी पुण्य की प्राप्ति होगी, उनके सभी शत्रुओं का नाश हो जाएगा, उनको परम गति प्राप्त होगी। जो एकादशी का व्रत करेंगे उनके सब विघ्न दूर हो जाएंगे, सब सिद्धियां दूर होगी। हे कुंती पुत्र, इस तरह से एकादशी की उत्पत्ति हुई। ये एकादशी सदा ही सब पापों का विनाश करने वाली है, सब सिद्धियों को प्रदान करने वाली है। यह अति पवित्र एकादशी तिथि है, सभी लोगों में सुख प्रदान करने वाली है। इस पुण्यकारी कथा को जो सुनता है वह करोड़ों कल्प तक भगवान विष्णु की शरण में निवास करता है। एकादशी माहात्म्य का जो एक एक पद सुनता है वह सभी पापों से दूर हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। जय बोलो विष्णु भगवान की जय।